So the question here is a silicon PN junction is shown in the figure full stop. The doping in the P region is 5 into 10 to the power 16 per centimeter cube and doping in the N region is 10 into 10 to the power 16 per centimeter cube full stop. The parameters given are built-in voltage as a 5 BI is equal to 0.8 volt, electron charge as a Q is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, vacuum permittivity as epsilon naught is equal to 8.85 into 10 raised to minus 12 farad per meter, relative permittivity of silicon as a epsilon SI is equal to 12, the magnitude of reverse bias voltage that would completely deplete one of the two regions P or N prior to the other, round off to one decimal place is fill in the blanks volt full stop। और ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2021 में। तो यहाँ पर थोड़ा हम लोग पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारा पी रीजन का डोपिंग है एज ए एन इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर 16 पर सेंटीमीटर क्यूब और एन रीजन का डोपिंग है एन डी इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर 16 पर सेंटीमीटर क्यूब और पूछा गया है कि the magnitude of reverse bias voltage that would completely deplete one of the two regions either P or N prior to the other। इसका मतलब है कि हम लोग जानते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड को जब रिवर्स बायस करते हैं तो डिप्लीशन रीजन उसका बढ़ने लगता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि एट विच रिवर्स बायस वोल्टेज वन ऑफ द रीजन आइदर पी और एन इज डिप्लीटेड कम्प्लीटली प्रायर टू अदर। तो ये तो साफ स्पष्ट है कि यहाँ पर पी रीजन का जो हमारा लेंथ दिया वो हम 1.2 माइक्रोमीटर है और एन रीजन का जो हमारा लेंथ है वो 0.2 माइक्रोमीटर है और दोनों का डोपिंग भी डिफरेंट है। तो इससे स्पष्ट है कि कोई एक रीजन पहले हमारा कंप्लीटली डिप्लीटेड हो जाएगा प्रायर टू अदर। तो यहाँ पर हम लोग ये अगर जंक्शन लॉ यूज़ करते हैं सो दिस इज बेस्ड ऑन द जंक्शन लॉ डब्ल्यू पी बाई डब्ल्यू एन इज इक्वल टू एन डी बाई एन ए। तो यहाँ पर एन डी का वैल्यू क्या है 10 इंटू 10 टू द पावर 16 पर सेंटीमीटर क्यूब और Na का हमारा डोपिंग है 5 इंटू 10 टू द पावर 16 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो Wp बाई Wn का रेशियो हमको मिल जाएगा 2। सो दिस Wp इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Wn। इसका मतलब है कि यहाँ पर P रीजन का जो डिप्लीशन रीजन होगा वो N रीजन के डिप्लीशन रीजन से ट्वाइस होगा। तो अगर हम लोग पहले मानते हैं कि P रीजन ही कम्प्लीटली डिप्लीटेड है तो इसका मतलब है कि हमारा WP क्या हो जाएगा। तो WP होगा हमारा 1.2 माइक्रोमीटर, यहाँ पर ये होगा 1.2 माइक्रोमीटर। तो उसके हिसाब से हमारा Wn क्या होना चाहिए। सो Wn इट शुड बी WP बाई 2 इट मीन्स 1.2 माइक्रोमीटर डिवाइड बाई 2। सो दिस विल बिकम हेयर 0.6 माइक्रोमीटर, जो कि यहाँ पर इन रीजन का जो लेंथ है वो 0.6 माइक्रोमीटर नहीं है, मैक्सिमम 0.2 माइक्रोमीटर है। इसका मतलब है कि इन रीजन में जो डिप्लीशन रीजन होगा उसका मैक्सिमम विड्थ हमारा 0.2 माइक्रोमीटर ही हो सकता है। तो इसके आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि पी रीजन पहले हमारा डिप्लीटेड नहीं हो सकता है। क्या होगा तो इन रीजन ही हमारा पहले डिप्लीटेड होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली हमको वहाँ पर रिवर्स बायस वोल्टेज निकालना है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डिप्लीशन रीजन क्या होता है। सो डिप्लीशन रीजन W इज हैविंग टू कंपोनेंट, वन इज WP अनदर वन इज WN। और हमको मिला क्या है, हमको मिला है WP इज इक्वल टू 2 ऑफ WN। इसका मतलब इट विल बी ट्वाइस ऑफ WN प्लस WN। सो दिस विल बिकम हियर कंबाइंडली एज ए 3WN। और यहाँ से हमको WN मालूम है डैट इज 0.2 माइक्रोमीटर। तो टोटल डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगा 3 इंटू 0.2 माइक्रोमीटर। सो डैट विल बिकम हेयर 0.6 माइक्रोमीटर। और हम लोग जानते हैं डिप्लीशन रीजन का फार्मूला क्या होता है। तो डिप्लीशन रीजन का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एप्सिलॉन बाई Q इंटू 1 बाई Na प्लस 1 बाई ND इंटू Vj। Vj क्या होता है, Vj इज द जंक्शन वोल्टेज। सो एज वी नो डैट दिस Vj इज इक्वल टू VBI minus VD. This VD is called as a diode voltage. So this VD is positive for forward bias under the forward bias condition and VD is negative under the reverse bias condition, and under the reverse bias condition
this VD is equal to minus of VRB. So under the reverse bias condition, this junction voltage VJ is equal to VBI minus of minus VRB. So this will become here VBI plus VRB. तो यहाँ पर हमको निकालना है यही VRB, देयर मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर अगर हम लोग दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन बाई क्यू इंटू 1 बाई एन ए प्लस 1 बाई एन डी इंटू वी बी आई प्लस वी आर बी। तो यहाँ पर जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं दिस वी आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर इंटू क्यू इंटू एन ए इंटू एन डी डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन इंटू एन ए प्लस एन डी माइनस VBI। अब हमको यहाँ पर वैल्यू सब सब्स्टिट्यूट करना है। तो W हमको क्या मिला है 0.6 माइक्रोमीटर, बट यहाँ पर बाकी सब पैरामीटर हमारा सेंटीमीटर के फॉर्म में है। टू मेक इट इनटू द सेम यूनिट वी नीड टू चेंज दिस इनटू सेंटीमीटर, सो वी कैन राइट इट हियर एज ए 0.6 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 0.6 इंटू 10⁻⁻⁴ एंड देयर होल स्क्वायर। Q का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू Na का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 5 इंटू 10⁻16 इंटू Nd का वैल्यू दिया हुआ है 10 इंटू 10⁻16 डिवाइड बाई 2। और हम लोग जानते हैं कि एप्सिलॉन क्या होता है। So epsilon is equal to epsilon naught into epsilon r. So we need to substitute here. Epsilon r is given here as a 12 and epsilon naught it is given 8.85. In terms of centimeter farad per centimeter we can write it here 8.85 into 10⁻⁻14 into 5 into 10⁻16 as a doping of Na plus 10 into 10⁻16 as a doping Nd minus VBI. So VBI or 5BI is given, this VBI in the question it has mentioned as a 5BI. So their value it has given here as a 0.8 volt. So whenever you calculate this value then you will get it here. This point it will become here 9.03 volt minus 0.8 volt, so that it will become here 8.23 volt. So we can say that the magnitude of reverse bias voltage at which one of the depletion region in the end region it will be depleted first at the voltage of 8.23 volt. So the final answer for this question is 8.23 because this is numerical answer type. So that the final answer for this question is 8.23 volt. By this way, this is the end of the explanation for this question.